मित्रों, भारत जैसे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। वो पत्थर की मूर्त में ही अपने आराध्य को ढूंढते हैं। ऐसे में आज हम आपको मूर्ति पूजा में भरोसा रखने वालों को लेकर कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसका नाता कुंती पुत्र अर्जुन से जुड़ा है। तो चलिए मिलकर जानते हैं इस बारे में विस्तार से। और मित्रों, ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। तो भगवत गीता के 11वें अध्याय के समय भगवान कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। उधर महल में हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन करने के बाद तो कुंती पुत्र अर्जुन अपना गांडीव उठाने और युद्ध करने के लिए तैयार हो गया होगा। ये सुनकर संजय कहते हैं कि अभी कहा महाराज, प्रभु के दुर्लभ दर्शन की खुशी से अर्जुन का रोम रोम कांप रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन करने के बाद जय श्री कृष्ण का जाप करने लगे और बोले, हे प्रभु, हे योगेश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, हे पालनहार, आपने ठीक ही कहा है कि आपके विराट रूप के तेज को मेरी आंखें नहीं सह पाएंगी। आपका ये विशाल और विकराल रूप देखकर मेरा मन घबराहट के मारे उत्तेजित हो गया। आपने अपने विराट रूप के दर्शन के लिए मुझे ये दिव्य दृष्टि तो प्रदान की, लेकिन इन नेत्रों में भी इतनी क्षमता नहीं कि आपके इस परम तेजस्वी रूप को मैं देखता रहूं। इसीलिए हे नारायण, मेरी घबराहट और उत्तेजना को दूर करने के लिए आप अपना शीतल रूप दिखाएं। मैं आपके इस दिव्य चतुर्भुज रूप के दर्शन से अपना मन शांत करना चाहता हूँ। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय पार्थ, मैंने पहले ही जता दिया था कि तुम मेरा ये विराट रूप नहीं देख पाओगे। फिर भी तुम्हारा मान रखने के लिए मैंने अपना ये विराट रूप धारण किया है और अब मैं तुम्हारी इस दूसरी प्रार्थना को भी स्वीकार करता हूँ। फिर श्री हरि नारायण के अवतार श्री कृष्ण अपना चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, जिसके बाद वो पुनः अपने मानव स्वरूप में आ जाते हैं। मनुष्य स्वरूप में आते ही वासुदेव दामोदर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू परम भाग्यवान है जो तूने मेरे इस विराट स्वरूप और चतुर्भुज दोनों के ही दर्शन कर लिए। प्रभु की बातें सुनकर अर्जुन कहते हैं, हे दया सागर, आपकी इस दया के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आपके विराट और चतुर्भुज रूप के दर्शन के बाद मेरा मन अब सांसारिक मोह माया से तृप्त हो गया है। मेरे सारे भ्रम टूट गए हैं और अब मैं तन मन से अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हे माधव, अपने इस भक्त के तुच्छ से समर्पण को स्वीकार करें और मुझे आज्ञा दे। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। अर्जुन की ये त्याग भरी बातें सुनकर वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, हे भक्त, मैं तुम्हारे इस समर्पण को स्वीकार करता हूँ। तुम हमेशा से ही मेरी कृपा दृष्टि में रहे हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बहुत से गोपनीय ज्ञान भी प्रदान किए हैं। इससे पहले कि मैं तुम्हें धर्म युद्ध करने और आक्रमण करने की आज्ञा दूं, मैं चाहता हूँ कि जो भी दिव्य ज्ञान मैंने तुम्हें प्रदान किया है उसके बारे में अगर तुम्हारे मन में कोई शक या फिर आशंका हो या फिर कोई प्रश्न हो तो तुम अभी मुझसे पूछ लो, क्योंकि इसके बाद ऐसी ज्ञान योग और भक्ति की बातें करने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लो। ये सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन कहते हैं, अब मेरे इस मन में न तो किसी शंका के लिए स्थान रहा है और न ही किसी आशंका के लिए। अब तो भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ मेरा मन एक लहराते सागर की तरह खुशी से झूम रहा है। लेकिन ये सुनकर भगवान कृष्ण पूछते हैं, परंतु क्या अर्जुन? इस पर अर्जुन कहते हैं कि भगवान, अभी भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मेरे मन में उठ रहे हैं। प्रभु, आपने जब अपना ये विराट स्वरूप दिखाया तो ये भी बताया था कि ये रूप भी संपूर्ण नहीं है, केवल ये मेरे समझने के लिए है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप सच में इतने विशालकाय और विकराल हैं कि आपका कोई आकार नहीं बन सकता। ये सुनकर माधव कहते हैं, हाँ बिल्कुल सच कहा, मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ, हमेशा हूँ और हमेशा रहूंगा। पूरे संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मैं नहीं हूँ। जल थल और आसमान में भी मैं ही हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, मेरा कोई आकार नहीं, मैं निराकार हूँ। भगवान दामोदर की बातें सुनकर अर्जुन कहते हैं, आपने तो ये भी कहा था, हाथी में भी आप हैं, पशुओं में भी आप हैं और पक्षियों में भी हैं। ये सुनकर श्री हरि नारायण के अवतार वासुदेव कृष्ण कहते हैं, हाँ ये भी सच है। तो फिर अर्जुन कहता है, तो इस तरह तो आप साकार भी हुए। फिर मुरलीधर कृष्ण कहते हैं, हाँ, जैसे इस समय मैं तुम्हारे सामने मनुष्य रूपी अवतार में खड़ा हूँ, ये मेरा साकार रूप है। इसके अलावा मेरे जो अवतार हुए हैं वो भी मैंने तुम्हें दिखाए। ये सारे के सारे अवतार साकार ही है। लेकिन पार्थ, मेरा सबसे सच्चा और विशाल रूप निराकार है। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, आपके भक्त जो आपको साकार समझते हैं वो आपके अवतारों की मूर्ति बनाकर आपकी पूजा अर्चना करते हैं, और वहीं जो भक्त आपको निराकार मानते हैं वो आपके निराकार रूप को पूजते हैं। तो इन दोनों में से कौन सही है और कौन गलत? इसके उत्तर में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, गलत कोई भी नहीं। मेरे भक्त को मेरा रूप किसी भी वस्तु में दिखाई देता हो तो वो अपने मन में मेरा ही ध्यान करके उसे पूजते हैं।
मेरे भक्त मेरे रूप या फिर अवतारों की प्रतिमा बनाकर भी पूजा करते हैं, और जिन्हें इन प्रतिमाओं में मेरा विशाल रूप दिखाई नहीं देता वो मेरे अनादि और अनंत रूप को पूजते हैं। परंतु तुम्हें बता दूं कि ये दोनों ही तरह के मनुष्य भक्ति के मार्ग पर चलते चलते मेरे बैकुंठ की ओर बढ़ते जाते हैं। तो मित्रों, कुछ इस तरह भगवान कृष्ण ने ये साफ किया कि मूर्ति पूजा सही है या गलत। तो अगर आपको आज यहाँ दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें, और इस तरह की सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको लाइक करना होगा हमारा पेज द डिवाइन टेल्स। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।